हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल के डी मैथ्स पे। बेटा +1 क्लास फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और इसका थर्ड लेक्चर है। हमने रिलेशन पढ़ी थी सेकंड लेक्चर में। रिलेशन क्या होती है? एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन टू एलिमेंट्स। रिलेशन में एक खास बात है कि रिलेशन हमेशा एक सेट पे डिफाइन होती है। क्यों होती है? देखिए, रिलेशन दो एलिमेंटों के बीच होती है और एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सेट के अंदर। यानी अगर सेट ही नहीं है तो एलिमेंट्स नहीं है, और एलिमेंट्स नहीं है तो मैं रिलेशन किस किस के बीच प्रिस्क्राइब करूं, है ना? मेरे को दो एलिमेंट तो चाहिए। हाँ, वो दो एलिमेंट एक ही सेट के भी हो सकते हैं और दो अलग अलग सेट्स के भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कोई रिलेशन डिफाइन है ए से बी पे, ए टू बी, तो हम उस रिलेशन को कहेंगे द रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे लिखेंगे। और अगर कोई रिलेशन ए टू ए डिफाइन हो तो पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा भी ए से, तो ए की जगह भी ए, बी की जगह भी ए, तो वो रिलेशन किसका सबसेट हो जाएगी? ए क्रॉस ए का। ये छोटी छोटी बातें हैं कुछ जो हमेशा ध्यान में होनी चाहिए आप सभी की। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने रिलेशन पढ़ाई और रिलेशन बना के भी दिखाई आपको, उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, उसकी डोमेन, उसकी रेंज। आज हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले नंबर पे जो आएगी वो है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या रिलेशन बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन। अब सीधी सी बात है, कोई भी रिलेशन किसी न किसी सेट पे डिफाइन होती है, चाहे वो दो सेट हो, ए से बी या फिर ए से ए ही सेट पे डिफाइन हो। तो आइडेंटिटी एक ही सेट पे डिफाइन होती है हमेशा, ए से ए। तो ध्यान से देखिए बेटा, ए रिलेशन ऑन सेट ए such that A belongs to R मतलब रिलेशन A belongs to R, for every का सिंबल है, for every, for all, A belongs to A सेट। तो ये डेफिनेशन है किसकी बेटा? आइडेंटिटी की। तो प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुई? एक वर्ड और आएगा यहां पे, एक वर्ड और आएगा, ओनली ए। क्या आएगा बेटा? ओनली ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। मतलब एक रिलेशन है तो आपने किसी ना किसी सेट के ऊपर डिफाइन की है, तो उस सेट को ए कहा गया है, कैपिटल ए, और स्मॉल ए उसके एलिमेंट को कहा गया है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट का मतलब इस कैपिटल ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद का पेयर खुद के साथ बनाएंगे, तो रिलेशन क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगी। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं बेटा, हमने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब ये सारे के सारे स्मॉल ए का काम कर रहे हैं। स्मॉल ए किसके लिए यूज हुआ है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट के लिए। कैपिटल ए नेम ऑफ द सेट के लिए। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल, कोई भी रिलेशन सेट ए पे क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगी अगर उस रिलेशन में केवल कैसे पेयर हो? ए टाइप के। ए मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम होने चाहिए। यानी कि अगर इस सेट पे है तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है? 1 2 3 4 और 5। तो पेयर कैसे आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 टाइप के पेयर आएंगे। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे खुद का पेयर खुद के साथ अगर बनाएं तो वो रिलेशन ए सेट पे आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगी। तो बेटा कोई भी रिलेशन आर आइडेंटिटी कब कहलाई? वो रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बनाएगा। तो इसमें 1 है तो भाई 1 1 भी होना चाहिए पेयर, 2 2 का पेयर भी होना चाहिए, 3 3 का भी होना चाहिए, 4 4 का भी होना चाहिए और 5 5 का भी होना चाहिए।
तो ये जो रिलेशन है इस सेट ए के ऊपर जो डिफाइन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि डेफिनेशन देखिए, ओनली ए बिलोंग्स टू आर, यार रिलेशन है, इसमें क्या होना चाहिए, केवल ए टाइप के पेयर, खुद का पेयर खुद के साथ, ऐसा कोई पेयर नहीं आना चाहिए जहां यहां 1 आ गया जैसे और 1 का 3 के साथ नहीं, ऐसा पेयर इसमें नहीं आएगा। ऐसा एक भी पेयर आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। केवल कैसे पेयर होने चाहिए, खुद का पेयर खुद के साथ, ओनली ए बिलोंग्स टू आर। उसके बाद इसने वर्ड यूज किया फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट, तो जिस सेट पे डिफाइन है उसका हर एक ए मतलब स्मॉल ए मतलब एलिमेंट, तो किसी सेट का अगर हर एक एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बना ले तो वो रिलेशन उस सेट पे आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगी। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, अगर 4 4 नहीं है बाकी सब है, अब भी ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहां कंडीशन है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब हर एक एलिमेंट पेयर बनाएगा। ठीक है, 4 4 भी होना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक एडिशनल पेयर और ऐड कर दिया 1 4, अब ये आइडेंटिटी है नहीं, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसने क्या कहा, ओनली ए, केवल खुद का पेयर खुद के साथ, एडिशनल कोई पेयर नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये है आइडेंटिटी रिलेशन। एक रिलेशन में बता दिया आपको आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरी देखिए, दूसरी है यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरी रिलेशन क्या है बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत ही आसान है, दूसरे नंबर पे रहेगी हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, बहुत आसान है। यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था, ऐसा सेट जिसके साथ जो और सेट कंसीडर किए गए हों वो सारे उसके क्या हों, सबसेट। तो सिंपल, ऐसी एक रिलेशन जहां बाकी की सब रिलेशन उसका सबसेट हो। तो एक बात बताइए, मैंने कोई रिलेशन डिफाइन कर दी ए से बी, कहां से कहां भाई, ए से बी, तो ए से बी जितनी रिलेशन बनाओगे वो सभी की सभी सबसेट होंगी किसका, ए क्रॉस बी का, बोल होंगी या नहीं, ए क्रॉस बी का सबसेट होंगी, है ना। तो ए क्रॉस बी यूनिवर्सल सेट हो गया, तो जितनी भी रिलेशन है वो सब इसका सबसेट है। इसका मतलब ये क्या है, ये सबसे बड़ी रिलेशन है, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर है, तो यही यूनिवर्सल सेट है, या मैं कहूं यही यूनिवर्सल रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया गया है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट दिया गया है बी 2 4 6, तो ए क्रॉस बी भाई यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सबसे बड़ी रिलेशन, ए से बी पे सबसे बड़ी रिलेशन क्या होगी, है ना, कि बाकी की रिलेशन उसके क्या रहे, सबसेट्स रहे। तो ए से बी पे जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी सबसे बड़ी रिलेशन बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और वैसे भी ए से बी पे जितनी भी रिलेशन है बेटा वो सारी की सारी सबसेट्स होंगी ए क्रॉस बी के, है ना। तो ए क्रॉस बी क्या हो गई, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये जो ए क्रॉस बी है ए से बी पे क्या, 1 2 1 4 1 6, सिमिलरली 2 2 2 4 और 2 6, उसके बाद 3 2 3 4 और 3 6। ये कैसे रिलेशन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। तीसरे नंबर पे क्या है भाई, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होती है, कोई जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आ रहा है जिसमें पेयर आए 1 2 7 3 2 11 5 8, है ना, ये पेयर आ गए, तो इसकी इनवर्स होगी आर इनवर्स। इस एक ऐसे रिलेशन जिसके सारे पेयर इसके पेयर्स के जस्ट उल्टे हों, यानी कि 1 2 की जगह क्या आएगी 2 1, सारे उल्टे पेयर होने चाहिए, हर एक पेयर का उल्टा पेयर यहां आए 11 2 और 8 5। ऐसी कोई भी रिलेशन
इसकी इनवर्स रिलेशन कहलाएगी। ये ऐसे पेयर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन तरीका क्या है वो देखिए, एक्चुअलिटी क्या है। जैसे एक रिलेशन है ए से बी, ए से बी, एक रिलेशन ए से बी है, आर है ए से बी, जहां पेयर जो बनेंगे उनमें पहला एलिमेंट ए से लिया जाएगा, दूसरा बी से, तो आर इनवर्स ऑटोमेटिक हो जाएगी बी से ए। यहां मान लीजिए दे दिया कि वो एक्स वाई आएंगे जहां एक्स बड़ा हो वाई से, तो यहां वो एक्स वाई आएंगे जहां एक्स छोटा होगा वाई से, यानी हर कंडीशन उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तभी तो पेयर भी उल्टे मिलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक पेयर मिला कि जहां x बड़ा है y से, तो जिस रिलेशन में x y से बड़ा है उसमें जैसे पेयर आया 5 3, और जिसमें x छोटा है y से उसमें 3 5 टाइप का पेयर आएगा, ऑटोमेटिक आगे वाला छोटा हो जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। समझ में आ गई मेरी बात। तो हर एक कंडीशन उल्टी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें बेटा, तो हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन, वॉइड यानी कि एम्प्टी, खाली वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। चौथे नंबर पे वॉइड और एम्प्टी। सिंपल भाई, एक ऐसी रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, जैसे एम्प्टी सेट था वैसे ही एम्प्टी रिलेशन है। तो ये 4 नॉर्मल टाइप थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जो +2 में आती है, एज इट इज, उनके ऊपर फोकस कर रहा हूं बेटा। एज इट इज +2 क्लास में आती हैं ये, इनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो देखिए 5वें, 6ठे और 7वें नंबर के ऊपर है, और इन तीनों को स्पेशली लेके चलेंगे हम। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और चौथे 7वें नंबर पे आएगी ट्रांजिटिव। तो बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को डिस्कस करते हैं। इसकी बात करते हैं, तो ध्यान से सुन ला। A belongs to R for every A belongs to A set। सिंपल। किसी सेट A पे डिफाइन हो रिलेशन जहां उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बनाएगा। यानी जैसे A सेट है मेरे पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो एक ऐसी रिलेशन जिसमें इस सेट के हर एक एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बनाए, यानी कि 1 1 2 2 है ना। फॉर एवरी A belongs to A सेट, A belongs to R, स्मॉल a मतलब एलिमेंट। तो एक ऐसी रिलेशन जिसमें A टाइप के पेयर होने चाहिए हर एक A के लिए जो A सेट में बिलोंग करता है। तो बेटा जितने भी एलिमेंट यहाँ बिलोंग करते हैं उन सब का खुद का पेयर खुद के साथ होना चाहिए, एक भी नहीं छोड़ सकता, मैं सभी को लेना पड़ेगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5। अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी अभी आपने पहली रिलेशन करवाई थी आइडेंटिटी रिलेशन, वो भी तो यही थी, फिर इसमें अलग क्या है, इसको रिफ्लेक्सिव को अलग क्यों किया गया? बेटा मैंने आइडेंटिटी में एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे ओनली, इसमें नहीं कर रहा हूं मैं। वहां था ओनली A बिलोंग्स टू R, केवल A टाइप के पेयर होने चाहिए, इसके अलावा कोई पेयर नहीं आ सकता। रिफ्लेक्सिव कहती है कि A टाइप के सारे पेयर होने चाहिए, इसके अलावा कोई पेयर है या नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। समझ गए मेरी बात? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा अगर मैंने यहां तक ले लिया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गई। अब मैंने कोई एक एडिशनल पेयर ले लिया, जैसे 1 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, ये रिलेशन अब भी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो बिल्कुल नए सिरे से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझें, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एज इट इज +2 क्लास में रखी मिलेंगी आपको। तो समझ गए होगे आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक। किसकी भाई? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक होती है इफ AB belongs to R, this implies that BA is also belongs to R, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन होती है ऐसी, मतलब एक ऐसी रिलेशन, ध्यान से देखना बेटा, जिसमें जो भी पेयर बिलोंग करता है उसका उल्टा पेयर भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर किसी में 1 2 है तो 2 1 भी उसी में होना चाहिए।
अगर किसी में 7 3 करके एक पेयर है तो 3 7 भी उसमें होना चाहिए। अगर किसी में 8 11 करके एक पेयर है तो 11 8 भी उसी में होना चाहिए। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में है उन सब का उल्टा होना चाहिए। तो 1 2 का 2 1 2 1 का 1 2, जितने भी पेयर है देख लो इन सब के उल्टे पेयर भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर मैं इसका इन्वर्स करने बैठूं, देखना बेटा इन्वर्स करना, 1 2 का उल्टा हो जाएगा 2 1, 2 1 का 1 2, इसका 7 3 7 हुआ, इसका 3 7 हो गया तो 3 7 का 7 3 हो जाएगा, सारे एक दूसरे को। इसका उल्टा करूंगा तो 11 8 हो जाएगा, और इसका करूंगा तो ये बढ़ जाएगा 8 11। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक ऐसी रिलेशन है जिसका इन्वर्स करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जब कोई रिलेशन अपने ही इन्वर्स के बराबर रहे या उसका इन्वर्स और वो रिलेशन दोनों बराबर रहे तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एक ऐसे रिलेशन जो अपने इन्वर्स के बराबर है, यानी हर एलिमेंट का, हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा पेयर भी वहीं एग्जिस्ट करता है, जितने भी पेयर है उनका रिवर्स पेयर भी वहीं एग्जिस्ट करे, उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करे। ठीक है बेटा, तो वो रिलेशन कैसे रिलेशन कहलाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। आगे नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट में से थर्ड है ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है कि कोई रिलेशन है बेटा, और अगर उसमें कोई ए बी टाइप का पेयर बिलोंग करता है और बी सी टाइप का पेयर बिलोंग करता है, मतलब एक रिलेशन में ऐसे दो पेयर बिलोंग करते हैं जिसमें एक का दूसरा एलिमेंट और एक का पहला बिल्कुल सेम हो। अगर ऐसे पेयर हैं तो इन दोनों का पेयर बनना चाहिए, इन दोनों का भी पेयर बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, ए से बी, बी से सी, तो ए से बी पे गया, बी से सी पे, तो ए से जाके सी पे पहुंच गया, तो ए और सी भी आपस में रिलेट करने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो बहुत सिंपल, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाएगी बेटा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये करते हैं तो ए सी भी बिलोंग करे। जैसे मैं एक रिलेशन लिखता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है जिसमें 1 2 है, 2 7 है ना, तो ये एंड हुआ 2 पे, ये स्टार्ट हो गया 2 पे, तो ये बी का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? बी का। ये तो नाम दिए जाते हैं ए बी सी, तो पहले दूसरे तीसरे एलिमेंट के लिए। तो बेटा ए सी यानी 1 7 का पेयर भी उसमें होना चाहिए, अगर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं। अब जैसे 1 7 हो गया, 7 9 हो गया, 1 7 7 9, तो 1 9 भी होना चाहिए। अब देखिए क्या ये ट्रांजिटिव है? ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है, जो भी ए बी और बी सी है उसके लिए ए सी होना चाहिए। तो देखिए 1 2 2 7 का 1 7 है, 1 7 7 9 है तो 1 9 है। लेकिन एक और चीज रहेगी, देखना बेटा एक बार, 2 7 2 7 और 7 9 है ना, ये लेने पड़ेंगे। कोई भी वो एलिमेंट जिसका एक का लास्ट एलिमेंट और एक का फर्स्ट बराबर है तो वो दोनों बी का काम कर गए, तो यहाँ 2 और 9 का भी आपस में पेयर आना चाहिए। क्या इसमें 2 9 है? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। हर एक ए बी और बी सी के लिए हर एक वो दो पेयर जहां एक का दूसरा और एक का पहला एलिमेंट सेम हो, तो बेटा ये समझ लेना कि इन दोनों का भी पेयर बनना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का भी पेयर बनना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर तरीके से देखूं तो 2 9 भी आना चाहिए। हाँ, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी अगर ए बी और बी सी टाइप के कोई दो पेयर में बिलोंग करते हैं तो ए सी भी उसी में बिलोंग करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव है। तो बेटा मैंने आपको हर एक टाइप के रिलेशन बता दी। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है बच्चों? एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए क्वेश्चन है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए रिलेशन
are be defined as A related to B if and only if A minus B is even, then prove that number one, first part, A belongs to R for every A belongs to Z. 3 पार्ट प्रूव करने हैं, एक लिख रहा हूं, ये प्रूव करूंगा पहले मैं। देखिए भाई, मैं बार बार कह रहा हूं एक रिलेशन में अगर ये एलिमेंट आया तो ये होना चाहिए, ये आया तो ये होना चाहिए, है ना। ये पेयर आया तो इसका उल्टा होना चाहिए। हर एक ऐसे रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बनाए तो रिफ्लेक्सिव, है ना, ए बिलोंग्स टू आर। लेकिन भाई दो एलिमेंट पेयर कब बनाते हैं? जब उनके बीच कोई ना कोई लिंक होता है, तभी तो पेयर बनाते हैं, और उस लिंक को ही क्या कहते हैं? रिलेशन। तो यहां ये दे रखा है वो लिंक, देखिए A रिलेटेड टू B, A आर बी का मतलब होता है बेटा A रिलेटेड टू B। देख रहे हैं, पर मैं इस रिलेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं। R इज इक्वल टू ए बी। हमारे रिलेशन में A और B के पेयर होंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Z, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन है, तो A और B दोनों इंटीजर होंगे, और A माइनस बी इज इवन। A माइनस बी इज इवन। ये बेटा इन दोनों के बीच का लिंक है कि वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जो दोनों इंटीजर हों, और जहां इन दोनों का डिफरेंस A माइनस बी, देखिए A B X Y ये सब एलिमेंट्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। A का मतलब पेयर का पहला एलिमेंट, B मतलब दूसरा एलिमेंट, और पहला माइनस दूसरा इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाई 2। अब कहता है प्रूव कीजिए कि A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। मतलब जितने भी इंटीजर हैं वो सारे खुद का पेयर खुद के साथ बनाएंगे। थोड़ा ध्यान दें एक बार, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक बार। 1 1 क्या बिलोंग करेगा? रिलेशन ये कहती है कि वो दो एलिमेंट पेयर बना लेंगे जिन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर आए, जैसे 7 और 3 ये पेयर बना लेंगे। क्यों? इनका डिफरेंस करो, 7 में से 3 गया कितना आया? 4 इवन है तो ये पेयर रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 8 2, ये पेयर भी बनेगा क्योंकि 8 माइनस 2 कितना हुआ? 6 इवन है। अगर मैं कहूं 6 3, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 6 माइनस 3 3 होता है, ये तो ओड है, ये इवन थोड़ी है, ये है इवन, तो ये पेयर नहीं करेगा। तो सिंपल इसने एक कंडीशन रख दी। देखिए रिलेशन को जो पेयर फॉलो करेंगे वहीं तो उस रिलेशन में आएंगे बेटा। तो इसने कहा आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी टाइप के पेयर होंगे सच दैट A माइनस बी इज इवन। वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जो दोनों इंटीजर हों। पहली बात तो ये, इंटीजर के अलावा कुछ पॉइंटों वाले नंबर नहीं ले सकता मैं, इंटीजर ले सकता हूं, माइनस के प्लस के सारे काउंटिंग नंबर। वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जिन दोनों का डिफरेंस इवन हो। अब इसने कहा क्या हर इंटीजर खुद के साथ पेयर बना लेगा? चलो मैं देखता हूं, जैसे 2 2 की बात करता हूं। इसने कहा यहां और यहां सेम है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इस चीज से है कि इन दोनों का डिफरेंस इवन आना चाहिए। देखना भाई 2 माइनस 2 कितना रहेगा? 0। 0 इवन नंबर होता है भाई, डिविजिबल बाय 2 होता है इवन। 3 3 ले लूं तो 3 माइनस 3 भी कितना रहेगा? 0 इवन। 4 4 ले लूं तो भाई 4 माइनस 4 भी इवन 0, है ना। अगर मैंने ले लिया माइनस 5 तो माइनस 5 माइनस माइनस का 5, सेम माइनस सेम इज ऑलवेज 0 विच इज इवन। तो हर एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बनाएगा, कोई भी एलिमेंट ले लो, लेकिन हमें एग्जाम्पल से आंसर नहीं देना है, हमें जर्नल आंसर देना है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा? मैं कहूंगा A माइनस A इज इक्वल टू 0 विच इज इवन। ये तो इवन होता है। दिस इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू R, क्योंकि अगर पहला माइनस दूसरा इवन नंबर आ गया तो वो दोनों पेयर बनाएंगे, R में आ जाएंगे उनका पेयर। A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। किसी भी इंटीजर को ले लो, वो खुद का पेयर खुद के साथ बनाएगा। ये असली बात है समझने की भाई। सबसे असली चीज ये है
कि रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए कौन से पेयर आएंगे और किस टाइप के पेयर नहीं आएंगे। यहां मैंने प्रूव कर दिया कि जितने इंटीजर हैं वो सब आ गए, क्योंकि सेम माइनस सेम 0 होता है जो इवन है। और इसने यही कहा था कि अगर दो एलिमेंट्स का डिफरेंस इवन नंबर है तो उन दोनों का पेयर बनेगा। तो जब भी यहां सेम एलिमेंट होंगे तो उनका डिफरेंस 0 रहेगा और वो हमेशा इवन होता है। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज ना रहे, बिल्कुल भी कंडीशन को समझे। अब इसका दूसरा पार्ट करवाता हूं, पार्ट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का। तो मैं एक बार आर को डिस्क्राइब कर देता हूं बेटा। आर को ऊपर लिख लेते हैं ना, अच्छे से बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा। आर के अंदर रहेगा ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड और a माइनस बी इज इवन, ये हमेशा रखनी है। अब इसने कहा दूसरा पार्ट है कि इफ AB belongs to R, this implies that BA is also belongs to R. ये प्रॉपर्टी समझते हो ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर AB R में है तो BA भी होगा। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाती है। तो ये हमसे प्रूव करवा रहा है कि अगर AB R में है तो BA भी होगा, यानी एक्चुअल में ये हमसे प्रूव करवा रहा है कि प्रूव दैट इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। एक बात बताइए भाई, इसने कहा अगर ए बी आर के अंदर है, यानी जो पेयर आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं सॉल्यूशन करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हुआ ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर, इज इक्वल टू इवन। और मैं कब कह सकता हूं बी ए बिलोंग्स टू आर? जब मैं ये प्रूव कर दूं कि बी माइनस ए इज इक्वल टू इवन, है ना। ये तो इसने कहा कि है, ये इसने कहा कि अगर ये पेयर आर के अंदर है, तो अगर आर के अंदर है तो ए माइनस बी इवन है। तो कहता है प्रूव करिए कि इसका उल्टा पेयर भी आर में आएगा। तो अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि बी ए बिलोंग्स टू आर, तो मैं प्रूव करूंगा बी माइनस ए इज इक्वल टू इवन नंबर, और ये है ऑलरेडी। इसकी हेल्प लूंगा गिवन की। इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाई 2। तो अगर इसने कहा ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन, 2 इंटू समथिंग। जो नंबर इवन है उसमें से 2 कॉमन आएगा। तो क्या ए माइनस बी अगर इवन है तो इसे 2 इंटू समथिंग कह सकता हूं, वेयर m, ये क्वोशिएंट का काम करेगा, m बिलोंग्स टू जेड, ये एक इंटीजर होना चाहिए इक्वेशन नंबर 1। अब जरा b माइनस ए करें, साइन चेंज करो तो ये आएगा माइनस 2m। तो क्या b माइनस ए को 2 इंटू माइनस m कह दूं? माइनस एम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि अगर m इंटीजर है तो माइनस एम भी इंटीजर होगा। तो सीधी सी बात है भाई, a माइनस बी जितना भी आएगा b माइनस ए उससे अपोजिट साइन का रहेगा। जैसे अगर a माइनस बी मान लीजिए 16 है तो b माइनस ए माइनस 16 हो जाएगा। a माइनस बी अगर 8 है तो b माइनस ए माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन रहेंगे इवन। 8 और माइनस 8 भी इवन होते हैं, 16 और माइनस 16 भी इवन होते हैं। तो बेटा अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो b माइनस ए भी 2 इंटू समथिंग मतलब डिविजिबल बाई 2 है, तो मैं कहूंगा विच इज इवन, विच इज इवन। अगर b माइनस ए इवन है तो मैं कह सकता हूं b a इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर a b r में है, यानी अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा। इसका मतलब b और a का पेयर भी बिलोंग करेगा r में, क्योंकि इसकी कंडीशन ये होती है पहला माइनस दूसरा इवन प्रूव करना है, तो पहला दूसरा भी बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 8 2 बिलोंग करता है r में, करता है क्योंकि 8 माइनस 2 आ गया 6, 8 माइनस 2 6 है, तो 2 8 भी करेगा, 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 6, है ना। तो a b b a, अगर a b है तो b a भी होगा। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, लेकिन हमें जर्नली प्रूव करना होता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? ये समझ के चलिए बेटा, आप लोग +1 नहीं, ये अब जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये +2 में काम आएगा। +2 के फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब ये जो 3 पार्ट मैं करवा रहा हूं, इनके ऊपर 99% एक क्वेश्चन आता है। 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा भाई। तो देखिए थर्ड क्या है? थर्ड में ये कह रहा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं, मतलब अगर ऐसे 2 पेयर हैं जिसमें एक का दूसरा एलिमेंट और एक का पहला एलिमेंट बिल्कुल सेम है, अगर ऐसे कोई 2 पेयर बिलोंग करते हैं आर के अंदर,
तो प्रूव कीजिए कि AC भी बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा R के अंदर। तो एक चीज पे दिमाग लगा लिया करो, AC सिंपल, A B A C कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट कब बिलोंग करेंगे, जब उनका डिफरेंस इवन होगा। तो अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं AC बिलोंग करेगा R के अंदर, तो मेरा टारगेट हो गया A माइनस C को इवन प्रूव करना। इवन बोले तो 2 इंटू समथिंग इंटीजर, 2 इंटू समथिंग इंटीजर है ना, ये कोशिएंट का काम करता है। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कोशिएंट आएगा, कोशिएंट इंटीजर आएगा। पॉइंटों में आया तो पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है भाई, पॉइंट में तो किसी का भी आ सकता है। इवन यानी 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड कब माना जाएगा, जब जो कोशिएंट है वो एक इंटीजर आए। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। इसने कहा कि अगर AB और BC ऐसे दो पेयर बिलोंग करते हैं R के अंदर, तो प्रूव कीजिए AC बिलोंग करेगा। ये करते हैं तो कंडीशन देखिए, इफ AB belongs to R, इसका मतलब A माइनस B इवन, इवन को 2 इंटू M कह दूं, जहां M belongs to Z इंटीजर होगा, इक्वेशन 1, 2 इंटू समथिंग मतलब डिविजिबल बाय 2। BC belongs to R, ये इसने खुद कहा है, तो इसका मतलब B माइनस C इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, इक्वेशन नंबर 2, N को भी आप इंटीजर कह लीजिए। ये इसने कंडीशन दे दी है। तो इसने साफ साफ लिखा है कि AB और BC बिलोंग करते हैं तो वो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि कोई भी पेयर R में तभी आएगा जब वो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो प्रूव करना है AC बिलोंग्स टू R, ये प्रूव करना है, ये दे नहीं रखा, प्रूव करना है उनकी हेल्प से। तो कब कह सकता हूं AC बिलोंग्स टू R, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि A और C का डिफरेंस इवन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे A और C, तो मैं कह दूंगा AC बिलोंग्स टू R। तो टारगेट हो गया हमारा A माइनस C को इवन प्रूव करना। तो अब इन दोनों कंडीशंस को जरा देखिए, इनको ऐड कीजिए, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करना बेटा इन दोनों को, माइनस B और प्लस B कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A माइनस C इज इक्वल टू 2M प्लस 2N। तो A माइनस C इज इक्वल टू 2 इंटू M प्लस N, बोलिए A माइनस C इज इक्वल टू 2 इंटू, A माइनस C को क्या प्रूव कर दिया भाई हमने, 2 इंटू समथिंग इंटीजर, मतलब डिविजिबल बाई 2, दैट इज इवन नंबर, इवन। तो अगर मैंने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया मैंने भाई, अगर AB R में है तो ये कंडीशन होगी, और BC भी R में है तो ये कंडीशन होगी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो A माइनस C भी इवन नंबर होगा, इसका मतलब AC भी बिलोंग करेगा R में। तो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर AB BC बिलोंग करते हैं तो AC भी बिलोंग करेगा R में, यानी ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया मैंने। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन। ये +1 से भी ज्यादा +2 में कारगर है, +2 में काम आएगा, ये समझिए। तो अगर आज आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो +2 में आपको उतनी ही आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं आपको आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।